हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। आज बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था, आप सभी को स्टोरी याद होगी कि एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते थे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी। ई नेट कितना होता है कंडक्टर के अंदर? जीरो। बट आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, किसके लिए? आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। आज हमें क्या करना है, इस कंडक्टर को देखिए, हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है, राइट, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था इसमें आइसोलेटेड कंडक्टर था। आज के दिन में क्या करूंगा बच्चों, इस कंडक्टर को बैटरी के साथ ज्वाइंट करने वाला हूं। किसके साथ ज्वाइंट करने वाला हूं? बैटरी के साथ। कल का फीचर सबको याद रहेगा, यहां पे हो गए इलेक्ट्रॉन आ गए थे, बोलो हाँ या ना? गुड। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव थी, बोलो हाँ या ना? अब इस चीज को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बैटरी ड्रॉ करते हैं। तो इसका हमने बैटरी के साथ कनेक्शन किया, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब थोड़ा बहुत ही मजेदार टॉपिक है, याद रखना। अगर कल हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जीरो। याद रखना, चाहे वो बोले कि एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज स्पीड क्या होती है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो ही होती है। चाहे एक हो, दो या कितने भी लो, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है बच्चों तो भी उसकी आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। कल का। आज हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी के साथ बच्चों कनेक्ट किया तो मुझे पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से ये पॉजिटिव हुआ, ओके, यहां से ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है, ये जो पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां से इसके अंदर भेज देगा। ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? प्यार होता है। इसके बीच में भी क्या होता है? प्यार होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से बैटरी भूल जाओ तो क्या हुआ था, यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था। अब इस चीज को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ? बैटरी के साथ। तो बैटरी ने यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड किया होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये जो एक्यूमुलेट हुआ है उस नेगेटिव चार्ज को, उस इलेक्ट्रॉन को खींच के वो यहाँ पे बैटरी में भेज देगा। ठीक है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच के यहाँ पे लेके आएगा। Are you getting my point? और इसकी वजह से जो हमारा कंडक्टर है उसमें से क्या होगा? पास करंट पास होगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब अब इस चीज में क्या होगा कि यहाँ पे कंडक्टर के दोनों एंड पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होता था वो अब एक्यूमुलेट होगा नहीं। ओके, अब देखिए होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ई नेट ड्यूरिंग आइसोलेटेड कंडक्टर कितना था? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था अंदर? जीरो। बट अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? इस डायरेक्शन में। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आपने कंडक्टर को ज्वाइंट किया है एट द टाइम आपका ई नेट जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कहां से? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये साइन बच्चों देखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और हमें ऑलवेज पता है इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वही तो हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। गेटिंग? पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? इधर। हो गया ना? तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड and proton in the direction of the electric field. ठीक है, गुड। इसका मतलब सर ई नेट कभी जीरो हो पाएगा नहीं? हाँ है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, फिर से मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बोल हाँ या ना? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? बिकॉज उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। ओके, देखिए यहाँ पे
ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है प्लस तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पर एक फोर्स लगेगा, सर कितना लगेगा, देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू Q इंटू ई। आपका चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन, ओके, तो आपको फोर्स लगा F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रॉन का ई है, मैं लिख देता हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का ई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उस पर इतना फोर्स लगेगा। बोलो यस या नो, चलो ये बात भी सही है। और बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स, बोलो क्या लगेगा, मैं किसी झपाट से लपाट मारेंगे हम तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से वो क्या लगा, एक्सेलरेशन में आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना होगा देखते हैं, फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा हमें पता है ना बच्चों, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू मा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M। बेटा ये M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिख दे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। F कितना है पहले ही फाइंड कर लिया है भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माइनस ई इंटू ई, तो आपका एक्सेलरेशन हुआ बच्चों माइनस ई अपॉन एम ई। बोलो हाय ना, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सर तू झूठा है, कई को तूने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तू ऐसा बोला था कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दौड़ाने वाले हैं, और तेरा इस थियरी में एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन है तो आपका चैप्टर चेंज हो गया है ना, गुड। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, हाँ अभी एक्सेलरेशन है, अभी के दौर पे एक्सेलरेशन है, बट ये एक्सेलरेशन अब क्या होगा कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यहां पे ही हमें समझना है। तो अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव बन जाएगा, बट तू तो पढ़ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो अब क्या करें, रुक बे, अब देखो इतना समझे। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है क्या होगा, ये एक्सेलरेशन हो गया, अब देखिए कि उसके दौरान आपको पता ना थर्मल वेलोसिटी तो होती है, ये मान ले ये कोई एटॉम है, क्या है एटॉम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रखना है, इस डायरेक्शन में, ओके, क्योंकि ये फिगर में है इसलिए मैं यहां पे भी यही ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या वैसे कहीं पे भी घूम रहे थे, सर रैंडम मोशन कर रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कैसे मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे। अब देखना क्या होगा, ड्यूरिंग दैट रैंडम मोशन वो किसी एटॉम के साथ कोलिजन करेगा। लाइक यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से इस एटॉम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एटॉम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। एटॉम में से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इस एटॉम को बोला जाएगा कर्नल। क्या बोला जाएगा, कर्नल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखना बच्चों कर्नल निकल गया, जैसे मैं थोड़ा केमिस्ट्री ले रहा, Cu+ होता है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो प्लस और क्या होगा, प्यार खींचेगा, क्या होगा, खींचेगा। तो होगा क्या कि इस एटॉम में से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो, क्योंकि उसके पास देखो क्या है, एक्सेलरेशन है, तो फटाक से आगे जाएगा। देखना बच्चों, ये मान ले इधर गया, ठीक है, इधर गया, सामने ऐसा ही कोई कर्नल होगा, क्या होगा, कर्नल होगा। तो कर्नल के साथ जैसे ही कोलिजन होगा क्या हो जाएगा, स्पीड 0।
तो आप सोच में पड़ गए, अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0 तो कर्नल के साथ स्ट्राइक होगा, स्टेडी हो गया क्या? नो, वो स्टेडी नहीं हुआ, उसको फिर से वेलोसिटी मिली। सर वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सर वो कैसे? आपको पता है, कल ही मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी। तो यहां से उसको मान लो यहां पे उसका थर्मल वेलोसिटी u1 था, तो यहां पे थर्मल वेलोसिटी नहीं क्या मिली? u2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मिली? u2। और यहां से थर्मल के साथ फिर से आगे बढ़ा, वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी क्या हो गई? v2। यहां पे क्या कंसीडर कर ले? v1। आर यू गेटिंग? फिर से कर्नल आया, क्या आया? फिर से कर्नल आया, और उसके साथ स्ट्राइक होकर ये यहां पे चला गया। देखो 0 फिर से 0, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द थर्मल u3, तो यहाँ पे v3, यहाँ पे वापस कौन आया? कर्नल आया। बोलो कौन आया? कर्नल आया। देखना ऐसी लंबी चौड़ी प्रोसेस रहती है, कंटिन्यूअसली करता रहेगा, कंटिन्यूअसली करता रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंटिन्यूअसली। तो ये सब फटाक से कर्नल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ऐसा कुछ हुआ। v3, तो यहां पे आएगा u4 v4 u5 v5। आर यू गेटिंग? फाइन। तो इनिशियली देखो आपका इलेक्ट्रॉन है कहां पे? यहां पे। अभी एंड पे मैंने यहां पे दिखाया। आर यू गेटिंग? वापिस वो यहां पे कोलिजन हुआ, और एट लास्ट कहीं पे यहां पे आया है। ये इलेक्ट्रॉन लास्ट अभी हमारे किस्से में वो यहां पे है, इनिशियली यहां पे था, इनिशियली यहां पे था। इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखिए बच्चों, बहुत स्मॉल डिस्टेंस। इनिशियली ये यहां पे है, फाइनली ये यहां पे पहुंचा, इतना। समझा बच्चों? पहले क्या हुआ रहा था? रैंडम मोशन, रैंडम मोशन के साथ क्या हो रहा था? कोलिजन। तो उस कोलिजन के साथ देखना, मेरा हाथ देखना, ये कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मोशन, बट कोलिजन के साथ वो देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे रैंडम मोशन कर रहा था बिकॉज ऑफ द कोलिजन। वो मेरा हाथ यहां पे देखिए, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आपके इलेक्ट्रॉन मूव कहां पे कर रहा है? इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग? रैंडम मोशन के साथ वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चल रहा है। बोलो हां या ना? गेटिंग? अब देखो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे नंबर्स ऑफ कोलिजन होता है, क्योंकि इतने ही सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इतने सारे कोलिजन के बाद उसके पास एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी बचती है। क्या? इतने नंबर्स ऑफ कोलिजन के बाद उसके पास बहुत छोटी सी वेलोसिटी बढ़ती है, और वो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। यानी ये सारे की अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो बहुत ही स्मॉल। बताइए कितनी स्मॉल? 10⁻⁻⁴। कल मैं क्या बोला था? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट कब? थर्मल वाला याद है ना? आज मैं बोल रहा हूं इतने नंबर्स ऑफ कोलिजन के बाद उसके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो बहुत स्मॉल वेलोसिटी रहेगी, और वो एवरेज वेलोसिटी होगी। और वो एवरेज वेलोसिटी और कुछ नहीं है, मेरे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो स्मॉल वेलोसिटी है, स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आपको बच्चों दो टर्म्स याद रखना है। ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में कोलिजन। तो ये जो पाथ है इसके बीच का, उसको बोला जाएगा मीन पाथ। फ्री पाथ। अब ये बोलिए फ्री पाथ। क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्री पाथ, विच इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। क्या बोला जाएगा? लैम्ब्डा। और उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, दैट्स कॉल्ड टाउ। सर ये क्या? फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी क्या?
टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखिए यहां पे कोलिजन हुआ, यहां से यहां तक आ रहा है, तो उसको कोई कोलिजन हो रहा है, कोई कोलिजन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का जो यहां से यहां पे पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोला जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। गेटिंग? और उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? फ्री पाथ। तो देखिए इसका डिस्टेंस लैम्डा 1, इसका लैम्डा 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो इसका टाइम कितना रहेगा? टाउ 1, इसका टाइम टाउ 2, इसका टाइम टाउ 3, इसका टाइम टाउ 4। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आएगा कि नहीं? यहां पे देखना तभी आएगा, वरना तो सिर्फ एक ही आएगी। हाँ जी। एक्सेलरेशन क्या होगा? और तो कांस्टेंट रहेगा सब में। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सब में कांस्टेंट। बट बिकॉज ऑफ द कोलिजन फाइनल जो वेलोसिटी रहती है ये बहुत बहुत छोटी सी स्मॉल वेलोसिटी बचती है। कितनी बचती है? स्मॉल वेलोसिटी रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। इसमें वेलोसिटी 0 बाद में इंक्रीज, दिस इज थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो स्मॉल वेलोसिटी बची वो मेरी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन यानी उसका फॉर्मूला देना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं बच्चों, बहुत बहुत इजी है, ध्यान देना। स्मॉल वेलोसिटी है बट ये क्या है? इट्स एवरेज वेलोसिटी। मैंने क्या बोला? कोलिजन के दौरान फाइनली अगर इसका एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी बहुत छोटी सी वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी सर तेरा कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरेज वेलोसिटी बोल हाँ या ना? ओके। तो एवरेज किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकलती है? ऐसा निकलती है सर जी, v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn अपॉन n। आर यू गेटिंग? देखना बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी डेरिवेशन है और आएम गया बच्चों ये। ओके, इतना पता चला। सर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, वो फॉर्मूला याद आ रहा है? एक्सेलरेशन v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। तो सोचिए यहाँ पे v1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? u1 plus a, रिलैक्सेशन टाइम tau 1। It is also, what is the free path? It is the base, it is the main distance between the two successive collision, time interval between the two successive collision, that's called relaxation time। okay? v2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? u2 plus a tau 2। कहां तक जाओगे? जितने है उतने सर जी, बोलो हाँ या ना? अब सारी वैल्यू उसमें पुट करो तो देखिए सब में से क्या कॉमन निकलेगा? मतलब ए टर्म एक अलग आ जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। देखना बच्चों, देखिए u1 प्लस u2 अप टू n un अपॉन n। बोलो है ना? इन सभी में से क्या कॉमन निकलेगा? a कांस्टेंट, गुड, प्लस a ब्रैकेट में टाउ 1 टू टाउ अप टू n अपॉन n। बोलो है ना? मुझे ये बताओ ये क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और वो क्या होती है? जीरो। वो क्या होती है? जीरो। दैट्स कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और वो बच्चों क्या होती है? जीरो। खत्म बात। अब देखिए vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ एवरेज। हाँ ना बोलना? ये क्या है? टाउ कितने में? सब प्लस डिवाइडेड बाय 9, तो मेरा क्या हो गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरा फॉर्मूला हो गया ना, vd इज इक्वल टू a टाउ एवरेज। अब देखिए a की वैल्यू आपको पता है कहां पे है?
यहाँ पे रही A is equal to minus E upon ME. So VD is equal to minus E upon mass of electron tau average. This is your final formula. क्या बोला? This is your final formula. ये हो गया. अब बताओ इसके पास एक्सेलरेशन है? नहीं है. क्यों? एक्सेलरेशन टोटल ये सब किया तो उसके पास सब कुछ मिलाकर सिर्फ एक छोटी सी स्मॉल वेलोसिटी बनती है जिसको हमने क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आ गई हमारी करंट वाली सिचुएशन कि हमारा इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या? इलेक्ट्रिक करंट. समझे कि नहीं? गुड. अब देखिए बच्चों ये क्या दिखा था? माइनस कि डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हौले हौले इस डायरेक्शन में जाएगा विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट देखो अगर मुझे आपको कंफ्यूज करना है कुछ नए क्वेश्चन लाने हैं वैसे आप देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा चैप्टर 1 का है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट और करंट में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो क्या इस चीज को मैं पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? डेफिनेटली. कैसे? सर वी नो दैट. अबे क्या तू जानता है? देख यहाँ पे लिखता हुआ यहाँ पे हमें पता है कि V इज इक्वल टू ED. ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा ना? यस 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 कैपेसिटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V अपॉन D की जगह पे आप L ले लो. इस कंडक्टर की साइड मुझे L लेनी है. बोलो है ना? V तो E की फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए. और वैसे ही फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है ना माइनस यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस को इग्नोर किया तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो गया? देखो VD is equal to E V L L ME into tau average. चलो एक और बात E की वैल्यू रखिए that's your negative sign so negative positive E is equal to V by L. This is your answer. तो VD is equal to E into V L ME into tau average. अब जो बच्चों में लास्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं दिमाग को लेकर सुनना. ये इलेक्ट्रॉन वैसे करंट कहां पे जाता हो? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. लिसन केयरफुली. करंट की डायरेक्शन कहां पे होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? वो भी पता है सर. पॉजिटिव टू नेगेटिव. गुड. तो मैं ये बच्चों कहना चाहता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे मूव कर रहा है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके दूसरे टर्म में बोल रहा हूं याद रखना. दिस इज हायर पोटेंशियल क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये होती है ना बचपन में पढ़े थे ना 10th स्टैंडर्ड में. तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल. करंट फ्रॉम हायर टू लोअर. बट बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. बट मैं थोड़ा नया तरीके से पूछ रहा हूं कहां से जाएगी? सर लोअर टू हायर. देखो इलेक्ट्रॉन कहां? ये साइड कौन सी है? लोअर. ये साइड कौन सी है? हाई. तो इलेक्ट्रॉन लो टू हाई फ्लो कर रहा है. समझे कि नहीं? अगर आपको ट्विस्ट करना है आपको परेशान करना है बात यही है. देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां पे होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. गुड. इस डायरेक्शन में. तो इसी चीज को मैंने अलग वे से बोला लोअर टू हायर. और ये साइन नहीं है ना वो वही चीज एक्सप्लेन कर रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज होते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया. आर यू गेटिंग बच्चों? तो यहाँ पे हमारी खूबसूरत थियरी कंप्लीट होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है. चलो एक बार बोलो मेरे साथ. VD is equal to minus E into capital E upon ME into tau average. Okay?
सारी चीज नोट कर देना। यहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, स्मॉल वेलोसिटी दैट्स योर drift velocity, this one and this one. Are you getting? Very good. Good. Thank you friends. Jai Swaminarayan.